Now friends, we will see here types of resources. So resources are classified as follows. So first is given type on the basis of ownership, यानी कि जो मालिकी है वो मालिकी के बेस पे जो रिसोर्सेज को अलग से एक टाइप दिया गया है. Then second one on the basis of the availability, and third one is on the basis of distribution center. So these are main three types of resources which are classified on particular their important. So first of all, we will see here the resources on the ownership, on the basis of ownership. So first one is here given individual resource. Individual resource, if we see here, this type resources are belong from any one man और फैमिली, यानी कि इस तरह के जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज कोई एक फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर कोई एक पर्सन से बिलोंग करते हैं, यानी कि उसकी जो मालिकी है, उसके जो ऑनरशिप है वो ऑनरशिप किसी एक फैमिली की है या किसी एक पर्सन की है. अगर हम उसका एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे दिया है लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज. Now second, national resources. National resources owned by any one country or region. Means this type resources are belong from any one country or any one region. So we will see here the example of this type resources. So army and international trade, यानी कि जो आर्मी है वो आर्मी हम किसी एक कंट्री का वो रिसोर्स है. Then third one, global resource. So all physical or non-physical resource which are used for human welfare, यानी कि जो भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज ह्यूमन वेलफेयर के लिए बना हुआ है, कि जो फिजिकल फॉर्म में है या नॉन फिजिकल फॉर्म में है. So if we see here example, resources of common ownership all nations of the world, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज कि जो वर्ल्ड में है मगर उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है वो सभी देशों का उनके ऊपर हक है, तो इसको हम ग्लोबल रिसोर्स कहते हैं. Now friends, we will see here the classification of resources on the basis of distribution area. So here given is the first number, universal resources. So this we can see here the examples. So different gases which are in our atmosphere. So for example oxygen, nitrogen. So these are universal resources, यानी कि जो भी resources हमें हर एक जगह पे मिल सकते हैं, पृथ्वी के हर एक कोने में मिल सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्स को हम यूनिवर्सल रिसोर्स कहते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस है, तो ये सब जगह पे हमें मिल सकते हैं. देन सेकंड वन, जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि सामान्यतः ही हर एक जगह पे हमें मिलते हैं कि जो इजीली अवेलेबल है, जैसे कि लैंड है, सॉइल, वाटर, पेस्चर लैंड एटसेट्रा. सो दिस रिसोर्सेज आर इजीली अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड. नाउ थर्ड नंबर, रेयर रिसोर्सेज. सो रेयर रिसोर्सेज यानी कि कुछ मात्रा में ही हमें ये रिसोर्सेज मिल सकते हैं. सो जैसे कि दोस्त अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस, यानी कि ये रिसोर्सेज हमें कुछ लिमिटेड प्लेसेस पे ही मिल सकते हैं, हर एक जगह पे हमें ये नहीं मिलते. जैसे कि मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा. तो ये ऐसे मिनरल्स है कि जो पृथ्वी के कुछ ठिकाने पे ही हमें ये मिनरल्स मिल सकते हैं, हर एक जगह पे हम उसको नहीं अचीव कर सकते हैं, नहीं हमें देख सकते. नाउ फोर्थ वन, सॉलिटरी रिसोर्सेज. सो मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट वन और टू प्लेसेस इन द वर्ल्ड, यानी कि सॉलिटरी रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है कि वर्ल्ड में सिर्फ हमें कोई एक ही जगह पे या दो ही जगह पे ही हमें ये मिल सकते हैं, हर एक जगह पे ये नहीं मिल सकते. सो हियर गिवन एग्जांपल्स, क्रायोलाइट विच इज अवेलेबल ओनली इन ग्रीनलैंड. तो ये क्रायोलाइट जो है वो क्रायोलाइट एक ऐसा मिनरल है कि जो सिर्फ पृथ्वी पे ग्रीनलैंड में ही हमें मिल सकता है, और उसका जो यूज होता है वो यूज अलग अलग जो केमिकल्स है वो केमिकल्स बनाने के लिए होता है. तो ये थे जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के बेस पर जो रिसोर्स का टाइप.
Now friends, we will see here the type of resource on renewable base or non-renewable base. So here, first of all, we will see here the definition of a renewable resource. So the resources which reproduce themselves as per their usage within a specific time are called renewable resources और inexhaustible resources. यानी कि जो भी resources कुछ समय के बाद अपने आप ही रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, उसका यूज करने के बाद अपने आप ही वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह के रिसोर्स को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और दूसरी स्पेशलिटी इसमें ये है कि ये इनएग्जिस्टेबल है। तो ये जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज की क्वांटिटी अनलिमिटेड है। सो वी विल सी हियर एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सनलाइट, वाइंड, टाइडल एनर्जी एटसेट्रा। तो ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। नाउ फ्रेंड्स, वी विल सी हियर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच कैन नॉट बी रीयूज्ड और रिप्रोड्यूस विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वंस दे आर यूज्ड। यानी कि जो भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज एक बार हम यूज करते हैं और उसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऐसे रिसोर्स को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और उसके जो एग्जांपल है वो एग्जांपल मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एटसेट्रा। तो ये सब जो एग्जांपल थे वो एग्जांपल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के थे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव सीन हियर the usage of resources as well as types of resources. Now friends, we will see the planning and conservation of resources in our next video. Thank you.